हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है जगदीश गुरु जी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल गुरु जी क्लासिक के गुरु जी। बच्चों, कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 3 तो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म और अभ्यास प्रश्न 3.2 के क्वेश्चन चल रहे हैं। एक एक क्वेश्चन जो है हम आपको क्लियर करा रहे हैं और एक एक क्वेश्चन का जो वीडियो है वो आपको रेगुलर हम अपलोड कर रहे हैं, रेगुलर वीडियो आपको दे रहे हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, एक प्यारा सा कमेंट करिए। और ये जो क्वेश्चन आज लेके आए हैं 19 नंबर का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी बढ़िया है। और आप अगर ऐसी संख्याएं आज आ रही हैं तो बिना देखे बिना हल किए आप कर नहीं पाएंगे, ये चीज़ आप ध्यान दे लें। तो क्वेश्चन ज़्यादा देर नहीं करेंगे, चलिए चलते हैं। आप क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चन आपका क्या है कि 99 प्लस 101 बराबर 499 और उसके बाद 101 प्लस 99 बराबर 501। ये जो समीकरण दिए गए हैं इनमें संख्याएं कठिन दी गई हैं, तो इनको आपको ध्यान से समझना है ताकि आपके नंबर अच्छे आ जाए। और अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में तो भी बिना हल किए बिना आप क्लियर किए कुछ कर नहीं पाएंगे, क्वेश्चन वहाँ गलत हो जाएगा। तो कॉपी पेन लेके नोट कर लीजिए और चलिए चलते हैं क्वेश्चन कैसे हल किया जाएगा। तो आप करेंगे क्या, इसमें सबसे पहले हम पहले इस समीकरण को, ये दोनों समीकरणों को एक बार जोड़ेंगे और फिर इन्हीं समीकरणों को एक बार घटाएंगे। जब एक दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर नया समीकरण एक बनेगा और जब दोनों समीकरणों को घटाएंगे तो एक समीकरण नया बनेगा। उसके बाद हम फिर दोनों समीकरणों को हल कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन हमको करना है। तो यहाँ पे चलिए देखिए, यहाँ हम शुरू करते हैं। तो एक बार पहले जोड़ लेते हैं इनको। यहाँ लिखेंगे 99x और प्लस क्या हो जाएगा आपका 101y बराबर आपका 499। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए 101x और प्लस कितना हो जाएगा आपका 999y और बराबर आपका क्या है 501। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे कि दोनों समीकरणों को जोड़ने पर, ठीक है, तो जोड़ने पर हम यहाँ पे हम लिख देंगे, पहले जोड़ लेते हैं इनको। अब देखिए जोड़ेंगे तो क्या क्या होगा, 99 9 में से एक जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 9 और फिर एक हासिल आएगा 10 की 0 200x और प्लस क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 200y हो जाएगा। 9 1 10 की 0 और फिर 9 एक हासिल आया 0 फिर 2। ठीक, बराबर आपका क्या हो जाएगा 9 1 10 की 0 और फिर एक हासिल 0 एक हासिल आया 4 4 9 1 10। ठीक, इतना हो गया। अब आप देखिए जरा ध्यान से, दोनों समीकरणों में अगर हम ये समीकरण में पूरे में अगर 100 से भाग कर दे तो यह और सरल हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे समीकरण में, यहाँ लिखेंगे पूरे समीकरण में 100 से भाग करने पर, पूरे समीकरण में 100 से भाग करने पर तो कर दिया जाए। चलो देखिए जरा ध्यान से, यहाँ बस 100 से भाग करेंगे तो 2x बचेगा, यहाँ 100 से भाग करेंगे तो 2y बचेगा और बराबर यहाँ भाग करेंगे तो फिर बच जाएगा आपका 10। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। तो ठीक, अब यहाँ पे चलिए ध्यान दीजिएगा, ये तो हमने कर लिया है। अब हम समीकरण जो है इसको कर लेते हैं। तो दोनों को एक बार हमने इनको जोड़ा है, अब एक बार इनको घटाते हैं। 99x प्लस 101y बराबर आपका 499। ठीक, और उसके बाद 101x प्लस 99y और बराबर कितना होगा 501। ठीक है, यहाँ लिख देंगे दोनों समीकरणों को घटाने पर। तो घटाने पर तो चलिए देखिए घटा देते हैं इसमें। तो घटाने पे आप घटाओगे तो आप क्या होगा, इसमें चिन्ह बदल जाएंगे, ये ध्यान देना। ठीक, तो यहाँ पे आप ध्यान देना है आपको, 101 में आप घटा दीजिए। 101 में जब आप घटाएंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा 2x और इसमें भी आपका क्या हो जाएगा माइनस का, वो सॉरी यहाँ प्लस हो जाएगा। प्लस का क्या 101 में 2y और बराबर माइनस का आपका हो जाएगा क्या
इसमें 500 में घटाएंगे तो 11 में से 9 गया 2, ठीक। 9 में से यहाँ उधार ले गया तो 2 ही बचेगा, बस बात खत्म, कुछ नहीं है, माइनस कर दो। तो ये समीकरण नंबर आपका क्या बच गया, 1 हो गया 2। तो 9 2 11 और 0 5, ठीक है। तो ये समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 को हल कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, तो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर तो पहला समीकरण आपका क्या है, 2x प्लस 2y बराबर आपका क्या है, 10 है, समीकरण नंबर 1 है। और दूसरा क्या है, माइनस का, यहाँ पे आप देखिए जरा ध्यान से, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि बात समझिए, इधर भी माइनस है और इधर भी माइनस है, तो आप इसको ये माइनस माइनस खत्म कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरफ है तो ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ 2x, या फिर चलिए रहने देते हैं, अभी आगे कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ माइनस है रखिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो माइनस का 2x हो जाएगा आपका, और प्लस 2y बराबर आपका क्या है, माइनस का 2, समीकरण नंबर 2। देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक कुछ करने की जरूरत है, जोड़ने पे घट कट रहा है, तो यहाँ 4y हो जाएगा, 4y बराबर 8, 10 में से 2 गया 8, और y बराबर आपका क्या हो जाएगा, 8/4, 4 दूना 8, तो y बराबर आपको क्या निकला है, 2, y बराबर 2। अब y का मान समीकरण हम 1 में रख देते हैं, y बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 पे रखने पर तो रख देते हैं, ध्यान दीजिएगा जरा, 2x प्लस 2y और बराबर क्या हो जाएगा, 10 है, ये समीकरण नंबर 1 है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे 2x प्लस 2 गुणा यहाँ पे 2 हो जाएगी बराबर 10। अब 2x क्या हो जाएगा, प्लस 4 बराबर आपका 10 हो जाएगा। 2x बराबर 10 माइनस 4, तो 2x बराबर आपका क्या हो जाएगा, 6, और x बराबर आपका क्या होगा, 6/2, यानी 2 के 2, 2 के, तो 6, x बराबर आपका 3। तो यहाँ x बराबर आपका 3 और y बराबर 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था, और बिना देखे इस क्वेश्चन को और बिना क्लियर करे आप हल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि संख्याएं कठिन है, तो इनकी ट्रिक आपको समझना होगा। एक बार जोड़ना घटाना है, जो एक बार जोड़ देंगे दोनों को तो अलग दूसरा समीकरण बनेगा, और एक बार घटा देंगे तो समीकरण बनेगा, दोनों हल कर लेंगे, क्लियर हो जाएगा। तो ये चीज, ये कैसा जो है वीडियो कैसा लगा है, तो एक कमेंट में बताइए, बढ़िया कमेंट करिए, और वीडियो को लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।